जानते हैं आज ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा। ओके। तो ये क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पीरियड्स आने से 6-8 दिन पहले ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, कुछ गांठ जैसा लग रहा है, उसको छूने से वो मूवेबल है, रबर जैसी है, लचीली है, और जैसे उसको छुए तो तुरंत ही वो दूसरी जगह खिसक जाती है, कभी कभी पेनफुल भी रहती है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाए तो फिर वो गायब हो जाती है। ये एक ऐसी समस्या है, भारत में करीब 10 लाख जितनी महिलाएं इस समस्या से जूझ रही है। तो शुरुआत में हम लोग इसकी क्योर करें तो इसको मिटा सकते हैं और शरीर से इसको रिमूव यानी ऑटोमेटिक ये गायब हो सकती है, कुछ आयुर्वेदिक उपचार से, कुछ खान पान की आदतों से, लाइफस्टाइल से, सिकाई, जो मसाज वगैरह जो अलग अलग जो हम लोग रेमेडी करते हैं उससे इसे रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपने ज़रा सी भी यानी केयरलेस किया आपने तो फिर ये अगर बढ़ गई तो आगे सर्जरी का मामला हो सकता है। अगर ये जो सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो वो गांठ कैसी होगी, जो लचीली रबर की गेंद जैसी होगी, गोलाई में रहेगी और उसका एक फिक्स शेप रहता है, उसको छूने से वो मूवेबल रहती है, अलग एक दूसरी जगह चली जाती है। और अगर आपको ये नॉर्मल गांठ है, अगर कैंसर की रही तो उसका क्या एक अलग सिम्टम है, वो गांठ जो रहती है वो गोल नहीं रहती, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं रहता, वो उबड़ खाबड़ यानी अलग ही शेप रहेगा उसका बिल्कुल, और वो कड़क रहेगी, पेनफुल रहेगी, बहुत हार्ड रहेगी वो। उसके बाद में निपल से भी चेक करेंगे आप तो ब्लीडिंग, थोड़ा सा ब्लड या जो कोई भी प्रवाही आपको दिखेगा, डिस्चार्ज, ओके, तो वो कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड एडिनोमा, तो उसमें डिस्चार्ज ब्रेस्ट से नहीं दिखेगा, निपल से, ओके। और आपको इसमें क्या केयर करनी है मैं बताती हूँ आपको। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, बहुत देर तक जागना, सुबह बहुत देर तक सोना, उसके बाद में हैवी एक्सरसाइज करना, अंडर वायर ब्रा को अवॉइड करना है। उसके बाद में आपने हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपने, ये हो सकता है माता के जीन्स की वजह से बेटी को भी होता है, आपने एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से भी होता है, तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। और जो अल्कोहल है, कैफीन जो फूड है, उसके बाद में स्मोकिंग है, अवॉइड करना है। तला भुना जंक फूड है, जो फूड जो रहता है रिफाइंड वाले फूड रहते हैं, जैसे कि रिफाइंड सॉल्ट, फिर ऑयल, आटा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है, शुगर, ओके, ये रिफाइंड वाली अवॉइड करनी है। खाने में हम लोगों ने ताज़ा बना हुआ खाना खाना है, गर्म, और जो मसाले घर के रहते हैं जैसे कि अदरक, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, हल्दी, ये सारी अच्छी मात्रा में मसाले, ये अच्छे से मात्रा में यूज़ करना है। सब्जियों में बैंगन, भिंडी, ककड़ी, शलजम में अब आपको सलाद भी खाना है, उसे सब्जी में परवल भी बेस्ट है, ये सारी सब्जियाँ यूज़ करनी है ज़रूर। उसके बाद में आपने जो सलाद है ये डेली यूज़ करना है, जैसे डेली यानी रेगुलर आप यूज़ कर सकते हो। सलाद में शलजम, क्यूकम्बर, फिर और आता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये ज़रूर यूज़ करना है। आपने अवॉइड क्या करना है, शकरकंदी अवॉइड करना है, आलू अवॉइड करना है, और अरवी अवॉइड करनी है। उसके बाद में खाने में आपने जो तीखे और कुछ बहुत मीठे या नमक ज़्यादा हो, वैसे बहुत मीठा और बहुत नमक वाला चीज़ें अवॉइड करना है। तो खजूर, नारियल और केला, पका हुआ केला अवॉइड करना है। अच्छा, कच्चा केला आपकी हेल्थ के लिए इसमें बहुत अच्छा है। और सोयाबीन के जो भी प्रोडक्ट है उससे सिस्ट हो सकती है या बढ़ सकती है, अगर हो तो फाइब्रॉइड, तो आप इससे सोयाबीन को अवॉइड करें। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं जानवरों को, यानी कि गाय भैंस को ज़्यादा दूध के लिए, तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को फाइब्रॉइड है तो थोड़े दिन के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो वो अवॉइड करें, क्योंकि उसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं और वो दूध के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी वुमेंस में ये
फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम से मेडिकेशन पर है आप, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोगों की कोई दवाई चल रही है, या एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही है, तो भी ये फाइब्रॉइड होती है। ज़्यादा मेडिसिन्स अवॉइड करें। उसके बाद में बहुत ठंडे पदार्थ हो, कफज प्रकृति के, तो उनको अवॉइड करना है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। और दूसरा है कि आपने कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी है, कुछ घरगथ्थू भी जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स और अजवाइन समान मात्रा में लेना है। अजवाइन को भूनना नहीं है, लेकिन फ्लैक्स सीड्स को भून लेना है। समान मात्रा में दोनों के लिया, फ्लैक्स सीड्स को भूना, उसका पाउडर बनाया और 1-1 चम्मच 3 टाइम दिन में डेली ले, आप 2 से 3 महीना लें, और हल्के गुनगुने पानी से ही लें। ओके, उसके बाद में चंद्र प्रभावती, फिर क्या बोलते हैं अपने, चंद्र प्रभावती, वर्णीय कषाय, और ये दोनों चीज़ें लेना है। उसके बाद में ओके, कांचनार हुगल, चंद्र प्रभावती, दोनों 2-2 टैबलेट्स दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है। वर्णीय कषाय 20 ml लेना है, 20 ml गर्म पानी के साथ में खाने से पहले। ओके, और एक आता है अभी मसाज का, तो मसाज ऑयल आप तिल का ऑयल, या फिर एक और ऑयल आता है कैस्टर ऑयल, ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और तिल का ऑयल, हाँ ओके, इनको मसाज करना है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एडंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल का यूज़ जब करें, 2-3 ml कैस्टर ऑयल लेना है, उसको ब्रेस्ट एरिया में मसाज करना है। उसके बाद में उसके ऊपर गर्म पानी की थैली से सिकाई करना है, या फिर आप टॉवल से भी सिकाई कर सकते हैं। ये कैस्टर ऑयल के साथ में सिकाई की है तो वो गर्म पानी की थैली के साथ की। उसके बाद में अलग से सिकाई की, अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जिससे आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी में नमक वाले गर्म पानी में टॉवल डाल के उससे सिकाई करें। उसके बाद में आपने क्या करना है कि सिकाई की, उसके बाद में आपने तेल की मसाज करनी है। हर रोज़ आपने एंटी क्लॉकवाइज ऑयल से मसाज करनी है। ओके, डेली मसाज करें। दवाइयाँ जो मैंने बोली है, आपने अपने डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है और बाद में ही ट्रीटमेंट लेनी है। और अगर शुरुआत में आपने ये ट्रीटमेंट कर ली तो आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। थैंक यू।